हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जय लक्ष्मी माँ। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वैभव लक्ष्मी माता की व्रत कथा। संपूर्ण मनोकामना प्राप्ति और मन की सुख शांति के लिए एकमात्र वैभव लक्ष्मी माता व्रत कथा। इसके करने सुनने मात्र से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। जो भी श्रद्धालु माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत सच्चे और शुद्ध मन से रखेगा, पूर्ण शास्त्रीय विधि से इस व्रत का उद्यापन करेगा, उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य होगी और उसे मन चाहा फल अवश्य ही मिलेगा। इस तरह से व्रत करने और कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, परंतु इसके लिए हर प्राणी को व्रत करने की शास्त्रीय विधि एवं कथा का पाठ भी ठीक नियमानुसार करना चाहिए। व्रत करने के साथ एकमात्र यही एक कथा है जो आपकी मनोकामना शीघ्र अति शीघ्र पूरी कर सकती है और आपके लिए धन के खजाने खोल सकती है। यह व्रत अति शीघ्र और संपूर्ण फलदायी है, किंतु फल न मिलने पर 3 माह के बाद फिर यह व्रत शुरू करना चाहिए। इससे जल्दी ही मनोकामना पूर्ण होती है। माँ वैभव लक्ष्मी के कई रूप हैं, जैसे श्री धन लक्ष्मी माँ, श्री गर्ज लक्ष्मी माँ, श्री अधिलक्ष्मी माँ, श्री विजय लक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री धान्य लक्ष्मी माँ, श्री संतान लक्ष्मी माँ। ये इसके रूप हैं। इन सारे रूपों का मन में ध्यान करके माँ लक्ष्मी की कथा और व्रत को करना चाहिए। श्री यंत्र को सामने रखकर उसको नमस्कार कर माँ के 8 स्वरूपों की छवियों को प्रणाम करें और कथा करने के बाद सभी को प्रसाद देना ना भूलें। तो आप स्वयं ही कल्पना करें कि संसार में अनेक पदार्थ बिखरे पड़े हैं, किंतु बिना धन के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी हर इच्छा अधूरी ही रहेगी, हर भावना तड़पती रहेगी। ऐसे में आपको सर्वप्रथम धन की प्राप्त करना है। धन प्राप्त क्या अर्थ है? माँ लक्ष्मी को पाना। मगर ऐसे प्राप्त करें, यह प्रश्न बार बार हमारे सामने आता है। माँ लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले प्राणी सोचते हैं कि धन कैसे प्राप्त हो। चोरी डकैती हेरा फेरी बेईमानी से धन कमाया जाए। नहीं नहीं नहीं, यह तो अधर्म है, यह महापाप है। ऐसे धन को लक्ष्मी नहीं तो नहीं बल्कि कलंक कहा जाता है। पाप की कमाई को लक्ष्मी जी का नाम नहीं दिया जा सकता। यह कमाई अथवा ऐसा धन आपको पदभ्रष्ट कर देगा, आपके मन की शांति को भंग कर देगा, आपकी संतान बिगड़ सकती है, संसार के अनेक कष्ट आपको घेर सकते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए साधना की आवश्यकता है दोस्तों, तप और त्याग की आवश्यकता है। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले व्रत रखें। इस व्रत के रखने के लिए हमारे धार्मिक गुरुओं ने कुछ नियम बना रखे हैं जो इस प्रकार हैं। इस व्रत को यदि नारी करे तो उसका फल अधिक मिलता है। यदि किसी कारणवश नारी यह व्रत नहीं कर सकती तो फिर पुरुष इस व्रत को कर सकते हैं। यदि विवाहित प्राणी है तो पति पत्नी दोनों मिलकर इस व्रत को रखें तो इसमें माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। व्रत रखने के पहले मन और विचारों को शुद्ध करें। किसी प्रकार का छल कपट पाप मन में न आने दे। व्रत करते समय स्वार्थ मन में न रखे कि मुझे धन प्राप्त करना है। यह सोचकर व्रत रखे कि मुझे माँ लक्ष्मी का प्रसन्न करना है। माँ लक्ष्मी के अनेक रूप है। माँ लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन करना चाहिए। व्रत पूजन के समय सोने की कोई भी चीज़ व पूजा के लिए रखें। यदि घर में सोना न हो तो इसके स्थान पर चांदी भी रखी जा सकती है। रजस वाला स्त्री नारियां उस दिन को शुक्रवार छोड़ सकती है। माँ लक्ष्मी के 21, 31, 51, 101 व्रत श्रद्धा से अनुसार रख सकती है। व्रत के दिन सुबह से ही मन में जय माँ लक्ष्मी का पाठ करते रहना चाहिए। व्रत पूर्ण होने पर ओम श्री महालक्ष्मी देवाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी देवाय नमः का जाप 108 बार शांत मन से करना चाहिए। व्रत पूर्ण हो जाने पर 7 कन्याओं को अच्छे से भोजन लक्ष्मी पूजा के पश्चात खिलाई। हर व्रत संपूर्ण होने पर कथा 11, 21, 51
पुस्तकें बांटे। इस संसार के प्राण से ही देवी देवताओं को अपने चमत्कारों से अपने भक्तों को श्रद्धालुओं का उद्धार किया है। ऐसी महिमा है, वर्णन हमने अक्सर सुना है। माँ श्री वैभव लक्ष्मी जी की महिमा भी सर्व मनोकामना पूरी करने वाली अर्थात सर्व सुख देने वाली है। उसकी महिमा का वर्णन ध्यानपूर्वक सुने। देखा जाए तो यह पूरा संसार लक्ष्मी जी के चारों ओर ही नृत्य कर रहा है। हर छोटा बड़ा लक्ष्मी को पाकर धनवान बनने के चक्कर में है। हर प्राणी धनवान बनने के सपने देखता रहता है। ऐसा ही एक प्राणी मंगत राम था, जो छोटा सा व्यापारी था। थोड़ा बहुत अनाज या तेल खरीद कर स्टॉक कर लेता। जब उसका भाव बढ़ जाता तो उसे बेच देता था। उसने उसे जो लाभ होता उसी में अपना जीवन व्यतीत करता। हर बार तो हर काम में लाभ नहीं होता। एक बार मंगत राम ने कुछ ऐसे सामान खरीद गोदाम भर लिया जिसके विषय में उसे पूर्ण ये विश्वास था कि इस माल के बचत से उन चीज़ों के दाम अवश्य ही बढ़ेंगे। बेचकर खूब धन कमा लेगा, फिर वह सेठ मंगत राम बन जाएगा। परंतु जो सोचता था सारे काम उसके विपरीत हो गए। उन चीज़ों के भाव बढ़ने की बजाय कम हो गए, जिनके कारण उसे इतना घाटा हो गया कि मंगत राम का सारा धन चला गया। ऐसे समय में इंसान क्या सोचता, उसके जीवन में न हटने वाला अंधेरा छा गया। वह उदास और निराश घर में पड़ा रहने लगा। सारा धंधा चौपट हो गया। चिंता के मारे मंगत राम अंदर ही अंदर से सूखने लगा। उसकी पत्नी जब अपने पति की यह हालत देखती है तो उसका दिल डूबने लगता है। एक और घर में खाने को कुछ नहीं रहा, तब कारोबार भी बंद हो गया। तीसरा, उसके पति ने खटिया पकड़ ली। ऐसे में वह क्या करे, कहाँ जाए? इन्हीं चिंताओं में डूबी रामवती रात रात भर सो नहीं सकी। नींद की आती कहाँ थी। वह हर रोज़ सुबह उठकर विष्णु भगवान जी के मंदिर में जाती। वहाँ पर माँ लक्ष्मी और उसके पति भगवान विष्णु की जोड़ी के आगे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, हे लक्ष्मीनाथ, हे भगवान विष्णु, मुझ पर भी कृपा करो। हमारा उजड़ रहा घर आप ही बचा सकते हो। मेरे पति ने खाना पीना भी छोड़ दिया है। इस हालत में क्या वे जीवित रहेंगे? प्रभु, आप ही लक्ष्मी जी से कहो कि हम दुखियों पर थोड़ी कृपा कर दे, नहीं तो हम दोनों पति पत्नी मर जाएंगे। आपका भगत दुखी होकर मरे तो क्या आप सहन कर लेंगे? प्रभु, आप ही बताओ, यदि आपको दुख होगा तो लक्ष्मी जी उसे सहन कर लेगी। प्रभु, यदि मेरे पति की मृत्यु हो गई तो मैं भी उस समय अपनी जान दे दूंगी। इस हत्या का कारण लक्ष्मी जी को ही लगेगा। हमसे रूठ गई है। यह कहते हुए रामवती भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के चरणों में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उस समय माँ लक्ष्मी की आवाज़ आई, रामवती, जाओ अपने घर जाकर मेरे 11 व्रत रखो, परंतु यह ध्यान रखना कि यह व्रत संपूर्ण विधि पूर्वक रखे जाए, फिर तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। रामवती माँ लक्ष्मी की जयकार करती हुई मंदिर से बाहर निकली। उसने अपने पति को जाकर सारी कहानी सुनाई। अपनी पत्नी की बात पर पूर्ण विश्वास करके उसने नया जीवन आरंभ करने की योजना बना ली। अब तो उसे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल गया था। उसने जैसे तैसे कुछ मित्रों से मिलकर उसकी सहायता से नया माल सस्ते रेटों पर खरीद लिया था। उधर उसकी पत्नी रामवती हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी के व्रत रखकर शाम को उसकी कथा करके प्रसाद बांटती। 11वें दिन व्रत कर उसने 11 कुंवारी कन्याओं का खाना खिलाकर सच्चे मन से अपने पति के साथ मिलकर माँ लक्ष्मी की उपासना की। साथ ही 51 पुस्तकें भी वैभव लक्ष्मी माता की भक्तों में बांटी। दूसरे ही दिन जैसे मंगत राम अपनी दुकान पर गया तो उसका सारा माल दुगनी रेटों पर बिक रहा है, जिससे मंगत राम को बहुत लाभ हुआ। उसी लाभ से उसके कई प्रकार की चीज़ें खरीद कर अंदर भर लिया। देखते ही देखते उसे हर काम में लाभ होने लगा। उसके सारे पुराने घाटे नफ़े में बदल गए। कुछ ही दिनों में कंगाल मंगत राम सेठ मंगत राम बन गया।
उसने अपने घर में ही माँ लक्ष्मी जी का मंदिर बना लिया और सुबह शाम दोनों पति पत्नी उस मंदिर में बैठकर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना करते। रामवती माँ लक्ष्मी के 21 व्रत हर वर्ष रखने लगी। जय माँ लक्ष्मी की। जहाँ मेहमान की आवभगत की जाती है, उसको भोजन कराया जाता है, जहाँ सज्जनों की सेवा की जाती है, जहाँ निरंतर भाव से भगवान की पूजा और अत्यंत धर्म कार्य के लिए जाते हैं, जहाँ सत्य का पालन होता है, जहाँ गलत कार्य नहीं होते, जहाँ गायों की रक्षा होती है, जहाँ दान देने के लिए धान्य का संग्रह किया जाता है, जहाँ कलेश नहीं होता, जहाँ पत्नी संतोषी और विनयी होती है, ऐसी जगह पर मैं सदा निश्चल रहती हूँ। इसके सिवाय किसी जगह पर कभी कभार ही न दृष्टि डालती हूँ। लक्ष्मी जी की आरती। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निशि दिन सेवती हर विष्णु विधाता। जय लक्ष्मी माता ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही जग माता, सूर्य चंद्रमा दावती नारद ऋषि गाता। जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको दावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। जय लक्ष्मी माता तू ही पाताल विनाशिनी, तू ही सुविदाता, कर्म में प्रभाव प्रकाशिनी, सब तुमसे आता। जय लक्ष्मी माता जिस घर थारो वासो ताहि में गुण आता, कर न सके सोई कर ले मन नहीं घबराता। जय लक्ष्मी माता तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता, खाने पानी का वैभव तुम बिन नहीं आता। जय लक्ष्मी माता शुभ गुण मंदिर सुंदर सिरो दीदी जाता, रत्न चतुर्दशिता को कोई नहीं पाता। जय लक्ष्मी माता श्री महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, ऊर उमंग यति उपजे पाप उतर जाता। जय लक्ष्मी माता सितारी चारी जगत रचाए शुभ कर्म कर लाता, राम प्रताप मैया की शुभ दृष्टि चाहता। जय लक्ष्मी माता बोलो महालक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। दोस्तों आपने कथा और कहानी सुनी, आगे भी ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।